नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो निफ्टी आज अपने प्रीवियस क्लोज से गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 21,450 के लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लेती है। दोस्तों, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 21,450 जो है यहाँ पे निफ्टी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और निफ्टी ने आज इसी लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए कंटिन्यूस ऊपर की तरफ यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए निफ्टी गई और निफ्टी ने ऊपर की तरफ जाते हुए 21,750 के लेवल को टच किया, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो है निफ्टी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है एक सपोर्ट बनी हुई है। तो दोस्तों 21,450 के लेवल 21,750 के लेवल को टच करने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया और प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ गई और दोबारा इसने 21,750 के लेवल को यहाँ पे टच किया और टच करने के साथ ही आज निफ्टी इसी लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज हो गई। तो दोस्तों, हम यदि ध्यान से देखें तो कल के लिए हमारे पास निफ्टी के लिए जो यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है और सपोर्ट यहाँ पे 21,650 के आसपास की यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है और जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है वो 21,750 के आसपास की यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो दोस्तों, कल यदि निफ्टी यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे 21,750 की लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही ये 21,750 के लेवल को क्रॉस करेगा, हमें यहाँ पे जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,800 के आसपास का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,850 और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,900 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,650 का लेवल यहाँ पे ये जो है एक सपोर्ट बन रही है, क्योंकि जब भी निफ्टी आज इस लेवल के पास यहाँ पे आ रहा था यहाँ पे बायर्स एक्टिव होकर निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। तो दोस्तों, निफ्टी यदि कल अपने यहाँ अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ 21,650 के लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताए या रेंज बनाए या फिर अपने प्रीवियस क्लोज के पास या फिर यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर यहाँ पे इस लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद यदि ये 21,650 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें जो पहला यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 21,600 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा हमें यहाँ पे 21,500 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 21,650 से लेके 21,750 का ये जो लेवल है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और इस जोन के बीच में निफ्टी ने पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और अब भी निफ्टी इसी जोन के बीच में यहाँ पे आज भी निफ्टी ने इसी जोन के बीच में यहाँ पे सेकंड हाफ के बाद काफ़ी टाइम बिताया। तो हमें इस लेवल का यहाँ पे ध्यान रखना है और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है और हमें वेट करना है कि यदि निफ्टी यहाँ पे बाइंग साइड के लिए 21,750 से ऊपर की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड के लिए अच्छे यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए यदि निफ्टी 21,650 के इस लेवल को यहाँ पे निकालती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 21,650 से लेके 21,750 का ये जो लेवल है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और 21,650 से 21,750 के बीच में यदि यहाँ पे निफ्टी इसी लेवल के बीच में ट्रेड करती है तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो लेवल है ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है और यहाँ पे यदि बायर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। यदि दोस्तों हम यहाँ पे बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे
750 जो यहाँ पे है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। और इस लेवल से नीचे, इस लेवल के ऊपर यदि यहाँ पे निफ्टी जाती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो है 21,800 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,900 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे यदि सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 21,650 का जो लेवल है, ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और निफ्टी यदि इस लेवल के नीचे आती है तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 21,600 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,500 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप ध्यान बनाइए रखिएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल यहाँ पे निकल के आया है 21,650 से लेके 21,750 के, इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि निफ्टी या तो 21,650 के लेवल को तोड़ के यहाँ पे सेल साइड के लिए तरफ निकले, तो हम सेल साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। और यदि निफ्टी कल 21,750 से ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड के लिए यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। चलो दोस्तों अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल के लिए क्या मूव कर सकती है। दोस्तों 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए जो ये 45,200 का जो लेवल है, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे जो ये यहाँ 45,400 का जो लेवल है, ये यहाँ 45,600 का ये जो लेवल है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और तो दोस्तों हम यदि यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी 25,200 के लेवल से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाती हुई, और यहाँ पे जैसे ही इसने 45,600 के लेवल को क्रॉस किया, इसने जो पहला लेवल यहाँ पे टच किया और यहाँ पे 46,200 का इसने लेवल टच किया, और सारा दिन बैंक निफ्टी इस यहाँ पे 45,900 से 46,200 के लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहे। कंसोलिडेट करने के बाद यहीं पे बैंक निफ्टी आज क्लोज हो गई। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, वो सपोर्ट यहाँ पे 45,800 से के पास यहाँ पे सपोर्ट बन रही है। और यहाँ पे जो हमारे पास कल के लिए रेजिस्टेंस बन रही है वो यहाँ पे 46,200 के पास यहाँ पे हमारे पास कल के लिए रेजिस्टेंस बन रही है। तो दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है कि कल यदि निफ्टी अब ये जो यहाँ पे हमारे पास ये कंसोलिडेशन जोन है, जो कि यहाँ पे 45,800 से लेके 45,800 से लेके 46,200 के बीच का ये जो लेवल है, ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बीच में यदि कल यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी रेंज के बीच में वो कंसोलिडेट करते करते इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यदि हम इस रेंज के बीच में ट्रेड लेते हैं तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे लेवल है जो कि 45,800 से लेके 46,200 का लेवल है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और इस जोन के बीच में यदि हम ट्रेड लेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। और दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि यहाँ पे ये जो 45,800 का यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, और ये जो यहाँ पे 46,200 की यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, कल यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 1-1.5 घंटा यहाँ पे बिताती है, और टाइम बिताने के बाद यहाँ पे यदि ये सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ पे 46,200 के लेवल का यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,400 के आसपास का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कल यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई 46,400 का ये जो लेवल है, इस लेवल के पास 46,200 का जो लेवल है, इसलिए इस लेवल के पास यहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे
सपोर्ट बनी हुई है, सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे 45,800 के पास यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है। और कल यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर इसी रेंज के पास यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगती है, या फिर धीरे धीरे यहाँ से प्राइस एक्शन बनाती हुई इस रेंज के पास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगती है, और फिर यदि नीचे की तरफ जाती है, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट जो है 45,600 का, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,400 का, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,200 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे ध्यान बना के रखना है कि ये जो रेंज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 46,200 से लेके यहाँ पे 45,800 की जो रेंज है, इस रेंज के बीच पे यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 45,800 से 46,200 की जो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और इस कंसोलिडेशन जोन के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रैप जोन है। और यहाँ पे यदि बायर्स इस रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो इस रेंज का आपने ध्यान रखना है, जो कि 45,800 से 46,200 के बीच की है। तो यदि हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। दोस्तों कल की हमारे पास यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट यहाँ पे लेवल है, वो लेवल यहाँ पे हमारे पास 46,200 का लेवल है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 46,200 के लेवल से ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पे जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 46,400 का लेवल देखने को मिल सकता है, और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 46,600 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है 45,800 के पास यहाँ पे बनी हुई है। तो इस रेंज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, और इस रेंज से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी निकलती है तो हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वह 45,600 का, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 45,400 के लेवल का यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान बना के रखना है कि ये जो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये जो यहाँ पे 45,800 की यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, और यहाँ पे 46,200 की जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। तो इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो इस लेवल के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। और यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी बाइंग साइड के लिए 46,200 की ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पे, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करता है, और ट्रेड करने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड की यदि हम बात करें तो यहाँ सेल साइड में हमारे पास यहाँ पे 45,800 का जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, और इस लेवल से नीचे यदि बैंक निफ्टी निकलती है और निकलने के बाद इस रेंज के नीचे यहाँ पे टाइम बिताती है, या फिर किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पे हमारे पास सेल साइड के लिए अच्छे ट्रेड कल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स पे यहाँ पे ध्यान बना के रखिएगा, और ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। दोस्तों फिर निफ्टी को हम 15 मिनट 4 टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो फिर निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूस एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करती आ रही थी, और जैसे इस ट्रेंड लाइन को फिर निफ्टी ने यहाँ पे क्रॉस किया, फिर निफ्टी यहाँ पे सीधा 20,560 के लेवल को निफ्टी ने यहाँ टच किया, और यहाँ पे फिर निफ्टी ने 20,500 से लेके 20,500 के लेवल के बीच में यहाँ पे फिर निफ्टी ने कंसोलिडेट करिए, और कंसोलिडेट करते हुए इसी रेंज के बीच में फिर निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो है वो यही है कि ये जो यहाँ पे 20,500 से लेके 20,560 का जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है, इस लेवल के बीच में यदि कल बैंक निफ्टी यहाँ पे फिर निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद यदि ये यहाँ पे 20,500 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार बाइंग साइड के लिए यहाँ पे 20,560 का जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर यहाँ पे यदि फिर निफ्टी कल कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलती है, तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे 20,500 से लेके 20,560 का जो यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है, और
इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी कंसोलिडेट करती है तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, हमारे पास कल के लिए जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है वो यहाँ पे 20,500 से 20,560 के बीच में निकल के आ रही है। और इस जोन के बीच में यदि फिर निफ्टी कल ट्रेड करती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जोन है यहाँ पे ट्रैप जोन है, और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। उसी प्रकार बाइंग साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट हमारे पास लेवल है वो यहाँ पे 20,560 का लेवल है। और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि फिर निफ्टी निकलती है तो हमारे पास यहाँ पे बाइंग साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे पास पहला टारगेट है यहाँ पे 20,600 के आसपास का, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,650 का, और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,700 का निकल के आ सकता है। उसी प्रकार सेल साइड की बात हम यहाँ पे करते हैं तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,500 का लेवल जो है वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और यदि फिर निफ्टी इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमारे पास यहाँ पे सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,400 का, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,300 का, और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 20,200 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स पे यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है कि हमारे पास जो कल के लिए हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 20,500 से यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 20,500 से यहाँ पे 20,560 का जो लेवल है, इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी ट्रेड करती है और ट्रेड करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज कर देती है तो यहाँ पे हमें इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, जो कि यहाँ पे 20,500 से 20,560 का जो लेवल है। क्योंकि यहाँ पे फिर निफ्टी ने आज के दिन में सेकेंड हाफ के बाद सारा दिन इसी लेवल के बीच में ट्रेड किया, और कल भी यदि फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करके यहाँ पे क्लोज होगी तो हमें इस रेंज के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे रेंज बनी हुई है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और यहाँ पे सेलर जो हैं यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो यदि कल फिर निफ्टी बाइंग साइड के लिए फिर निफ्टी के लिए जो बेस्ट सिनेरियो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 20,560 के ऊपर निकल के आ रहा है, और इस लेवल के ऊपर यदि यहाँ पे फिर निफ्टी जाती है तो हमें यहाँ बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए 20,500 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से नीचे यदि यहाँ पे फिर निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमारे पास सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट टाइम फ्रेम पे मिड कैप निफ्टी को देखते हैं कि कल मिड कैप निफ्टी किस प्रकार यहाँ पे मूव कर सकता है। दोस्तों मिड कैप निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी जो है आज यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होती है, और ओपन होने के बाद इसने जो पहला लेवल यहाँ पे टच किया वो यहाँ पे 10,680 के आसपास का लेवल यहाँ पे टच किया, और इसी रेंज के पास यहाँ पे सारा दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे जो है मिड कैप निफ्टी ने 10,700 के लेवल के पास यहाँ पे आज क्लोज कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पिछले कर भी बताया था कि यहाँ पे जो मिड कैप निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 10,600 का ये जो लेवल है ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, और ये यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। उसी प्रकार 10,700 का जो लेवल है यहाँ पे ये यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यदि हम दोस्तों ध्यान से देखा तो पिछले 3 दिन से मिड कैप निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, और आज भी यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो रेंज है ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जो रेंज है, तो जो इस रेंज के बीच में यहाँ पे ये जो रेंज है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है, और यदि इसी रेंज के बीच में मिड कैप निफ्टी ट्रेड करती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। आज सारा दिन यदि हम ध्यान से देखें तो मिड कैप निफ्टी जो है इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, और जिसने भी इस रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो यहाँ पे 100% यहाँ पे ट्रैप हुआ होगा। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कल के लिए हमारे पास 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे
मिड कैप निफ्टी के लिए बाइंग साइड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 10,700 का लेवल है, और इस लेवल से ऊपर यदि मिड कैप निफ्टी कल निकलती है तो यहाँ पे हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 10,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से नीचे यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमारे पास सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास है कंसोलिडेशन जो जोन है वो यहाँ पे 10,600 से लेके 10,700 के बीच की ये जो जोन है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ट्रेड करती है तो इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ट्रैप जोन है, और इस रेंज के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। और बाइंग साइड के लिए यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो बाइंग साइड के लिए यहाँ पे 10,700 का जो लेवल है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बाइंग साइड में मिड कैप निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए 10,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से नीचे यदि मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें सेल साइड में यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बस आपने 10,600 से 10,700 के बीच की जो ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में ध्यान रखना है, और इस रेंज के बीच में यदि जैसे कि मिड कैप निफ्टी ने आज किया इसी रेंज के बीच में आज मिड कैप निफ्टी ट्रेड करती रही, और इसी बीच में ट्रेड करते हुए मिड कैप निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और जो जितने भी बाहर इस रेंज के बीच में यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा वो 100% सब के सब यहाँ पे टैप हुए हैं। तो दोस्तों इस रेंज का आपने ध्यान बनाए रखना है, और मैंने आपको बता दिया कि बाइंग साइड के लिए 10,700 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें बाइंग साइड के लिए अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए यहाँ पे 10,600 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, और इससे नीचे यदि मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे कल सेंसेक्स क्या मूव कर सकता है। दोस्तों 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स ने आज 70,800 का जो लेवल है इस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ये धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आता ऊपर की तरफ गया, और इसने ऊपर की तरफ 71,800 के लेवल को टच किया, और उसी लेवल के पास इसने 71,600 से लेके 71,800 के जो यहाँ पे रेंज है इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे आज सेंसेक्स क्लोज हो गया। तो दोस्तों कल के लिए 15 मिनट चार्ट टाइम पे सेंसेक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 71,600 से लेके 72,000 के बीच में यहाँ पे ये जो यहाँ पे रेंज बन रही है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पे 71,600 से 72,000 का ये जो यहाँ पे रेंज बन रही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेंसेक्स पहले भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसी रेंज के बीच में टाइम बिता चुका है, और आज भी सेंसेक्स ने सेकंड हाफ के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद इसी रेंज के बीच में सेंसेक्स आज यहाँ पे क्लोज हो गया। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो यही है कि यदि कल सेंसेक्स 72,000 के लेवल से गैप अप ओपन होता है या फिर 71,800 के लेवल से धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाता हुआ 72,000 के लेवल के पास जाता है, या फिर ये 72,000 के लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद यदि ये 72,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है और रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ पे हमारे पास बाइंग साइड के लिए अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए यदि ये जो सेंसेक्स है सेंसेक्स अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होता हुआ धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता हुआ 71,600 के लेवल के आसपास आता है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद 71,600 के पास यहाँ पे कम से कम
फर्स्ट हाफ बिताता है और फर्स्ट हाफ बिताने के बाद यदि ये 71,600 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे 71,600 का से लेके 72,000 का ये जो यहाँ पे लेवल है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन है। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ट्रैप जोन है। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 71,600 से लेके 72,000 का ये जो लेवल है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है। और इस जोन के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो आपने ध्यान बनाए रखना है और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो जोन है ये सारा सेलर्स का जोन है। और इस जोन के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों बाइंग साइड के लिए जो कल के लिए हमारे पास सेंसेक्स के लिए बेस्ट जो हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे 72,000 के पास का लेवल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। और यदि सेंसेक्स कल 72,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे हमारे पास बाइंग साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे पास पहला टारगेट यहाँ पे 72,300 का और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 72,600 के आसपास का निकल के आ सकता है। उसी प्रकार दोस्तों सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 71,600 का लेवल है। और इस लेवल से नीचे यदि सेंसेक्स कल निकलता है तो हमारे पास यहाँ पे सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 71,400 का लेवल का देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 71,200 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों बस आपने ध्यान यही रखना है कि 71,600 से लेके 72,000 का ये जो लेवल है ये सेंसेक्स के लिए कल के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। तो इस लेवल के बीच में हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि या तो बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे जो सेंसेक्स है वो 72,000 के लेवल से ऊपर की तरफ निकले तो हमें यहाँ पे अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार यदि ये यहाँ पे 71,600 के लेवल से नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हमें अच्छी ट्रेड सेल साइड की तरफ सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।